नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं लोग क्या कहेंगे। वालेकुम। आज का टॉपिक है जो पंकज भाई ने बोला, लोग क्या कहेंगे। उससे पहले एक शेर हो जाए। सुना है भाई? आदाब। आदाब। इरशाद नहीं, सॉरी, इरशाद। इरशाद। हाँ। सीख रहा हूँ। रस्तों पे ना बैठो, हवा तंग करेगी। रस्तों पे ना बैठो, हवा तंग करेगी। बिछड़े हुओं की सदा तंग करेगी। मत टूट के चाहो उसे आगाज सफर में। बिछड़ गया तो हर एक अदा तंग करेगी। वाह 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 वाह। तो टॉपिक कुछ इसलिए है ये कि हमारी जिंदगी का जो महवर है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, ऑलमोस्ट इंडिया का भी वैसे ही हाल है कि लोग क्या कहेंगे पे ज़्यादा डिपेंड होता है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उससे पहले ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। और लोग जो हैं वो माशाल्लाह हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का। अपने घर में कुछ भी हो रहा हो, उनको उस चीज़ की फिक्र नहीं होती। उनको ये फिक्र होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। तो ये सही है या गलत है, इस पे बातचीत करते हैं। पंकज भाई ये बताइए, लोग क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आज ने मैंने जो बात छेड़ी है लोग क्या कहेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आसिम भाई ने बोला, हम ये सोच कर ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे हमको मैं अभी मिलेगी। चड्डी में घूमना चाह रहा हूँ, शटर उतार के, दरवाजा खोल के, मैं क्यों नहीं घूम सकता? लोग क्या कहेंगे। और ये तो चले मजाक था। ये गलीचा ये मजाक था, लेकिन सीरियस बात है कि बहुत सारे काम है जो हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, या वो हम होते नहीं एक्चुअल में, या वो हम जो अच्छाई प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो अपने अंदर का वो शैतान दबा के रख रहे होते हैं, वो हम सिर्फ शो करते हैं सोसाइटी को। और सोसाइटी, आई डोंट थिंक सो सोसाइटी मैटर करती है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो बचपन से हमें भी और हमारे माँ बाप को भी ये बात सिखानी चाहिए, आने वाली जनरेशन को, औलादों को, कि जो सही है, जो गलत है, लोग क्या कहेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं डी ग्रेड में पास हुआ हूँ, तो वो हो सकता है मेरी जो इंटरेस्ट है या मेरी जो कैपेबिलिटी है, जो मेरी कहीं जगह पे जो है वो कमियां हैं, वो किसी और वजह से हों, लेकिन मुझे इसलिए अच्छे ग्रेड नहीं लाने कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के ए ग्रेड आ गए। इसी तरह मैं अगर कोई प्रोफेशन, एक लड़की हूँ और सोच रहा हूँ कि यार चल मैं एरोस्टेस बन जाता हूँ, मॉडल बन जाता हूँ, और मैं माशरे में फिर वो एक हो जाती है कि नहीं यार, ये जो प्रोफेशन में लड़की है ना, ये उसका करेक्टर, अच्छा करेक्टर के ऊपर हमारे यहाँ फौरन बात उड़ जाती है। ये वजह क्या है? सारी बात ही कैरेक्टर की है। लोग इसीलिए तो डरे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बाजू वाले क्या कहेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। अच्छा, फर्क क्यों पड़ता है? क्या घंटा फर्क, किस चीज का फर्क पड़ता है? मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कहेंगे भाड़ में जाए, जो कहना है कहते रहे, वो कौन सा घर में राशन डाल रहे हैं। मिसाल है, हम लोग, हर फैमिली जो अपना कमा रही है, अपना खा रही है, वो कोई मर जाता है तो वो 3 दिन टीवी बंद करना, उनको मौत पड़ जाती है, जो वो लोग भी होते हैं आस पड़ोस में उनको। तो लोग क्या कहेंगे से कुछ कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी हमारे यहाँ मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, चलो पाकिस्तान में अगर लड़की बुरके में खड़ी है तो वो इजी टारगेट में आ जाती है। इजी टारगेट मकसद यानी उसको रोड पे चलता हुआ हर फकीर, जो फकीर नहीं, तुच्चे होते हैं, तुच्चे गरीब अच्छे के लोग। बच्चे, वो छेड़ के जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, वो ही लड़की अगर जीन्स टी शर्ट में वो खड़ी है, ये स्कर्ट पहन के खड़ी है, वहां हिम्मत नहीं है, तो वो उनका कहीं माइंड सेट है, वो हमारी औकात से बाहर है, या तो वो बड़े फैमिली की है, कुछ यानी है, गंदगी है दिमाग के अंदर, कुछ फतूर है। तो सोसाइटी जो है ना, कुछ गलती उसमें जा रही है, सही जगह नहीं जा रही।
अब मिसाल है, मैं इधर हूँ या इससे पहले जहाँ अरब में था, वहाँ जब बच्चे जैसे यहाँ पे सामने आप जाओ ना, यहाँ पे क्लब भी है, यहाँ पे शराब भी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा यहाँ शराब पी रहा है या हर बच्चा क्लब जा रहा होता है। उसकी फैमिली ने उसको बचपन से सिखा दिया है कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। जबकि मैं एज ए मुस्लिम बोलूँ, हमारे मज़हब में हराम है, बाकी मज़हब में हराम नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि किस एज पे जाके उनको ये चीज़ें अलाउ हैं, किस चीज़ पे जा एज पे जाके उनको ये सब कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है यहाँ की, यहाँ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। यहाँ स्पेशली अफ्रीका में ये कहने को हम कहते हैं काला है, ऊपर वाले ने बनाया, जिसको जैसा बनाया, हमसे बेहतर ही बनाया, लेकिन वो पीली शर्ट और लाल कमीज पहन के घूम लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता उसका ओपिनियन दूसरे का क्या है, दूसरा उसको बोले पागल लग रहा है, अजीब लग रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल है वो पहनने का ना, उसको वो करना है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या होना है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप। आपके इसी बात से मेरे को एक किस्सा याद आया, मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने सुना है या शायद देखा है। एक्चुअली एक लड़का होता है जो पढ़ने में बहुत ही तेज़ होता है, तो वो पढ़ता तो था, नंबर भी उसके अच्छे आते थे, पर उसका दिल किसी और चीज़ में लगता था, लाइक फुटबॉल खेलना। तो वो अपनी सोसाइटी वालों के डर से, अपने फैमिलीज वालों के डर से पढ़ाई खूब करता था, नंबर भी अच्छे लाता था। जब उसके रिजल्ट्स आए ग्रेजुएशन के, माशाल्लाह शाबाशी देनी चाहिए, उसकी रैंक बहुत अच्छी है, उसको अच्छी जगह जॉब भी लग गई। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बाद में घुटन थी, उसको ये लगता था कि अंदर से वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जो अपनी लाइफ चूज करना चाहता था, जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, उसने कुछ और प्रोफेशन चुना। लोग में वो माँ बाप भी होंगे ना, अब बाहर वाले हैं तो फिर माँ बाप की भी वो उस पर वो ज़्यादा डिपेंड ज़्यादा करते हैं। डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको ये भी लगता था कि अगर मेरा बच्चा है, अगर अच्छे जगह पे जॉब नहीं करेगा तो सोसाइटी वाले, दूसरे आस पड़ोस के लोग, उनकी फैमिली से रिश्तेदार हम्म। अच्छा, उनको लोगों कैसे के पास फेस करेंगे। ये इस बात पे मुझे समझ एक बात आई है। अच्छा, लोगों के पास ये चीज़ का बड़ा टाइम होता है, अभी शादी हुई है तो बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसकी डिमांड हो गई है, भाई जिनकी शादी उनकी मर्जी है, जब बच्चा पैदा करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। एक एज हो गई है तो लड़की है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो माँ बाप से ज़्यादा उसके पड़ोसी रिश्तेदारों को तकलीफ शुरू हो जाती है। लड़का है तो वो अगर बेरोजगार है, भाई अपनी इंजॉय कर रहा है लाइफ को, उसने पूरी ज़िंदगी कमाना ही है, और इतनी सी ज़िंदगी में इतनी सारी टेंशनें लेने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो मेरा मानना ये है, मैं शुरू से ये करता है, वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, मुझे सोसाइटी का घंटा फर्क नहीं होता। सोसाइटी क्या कहेगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मुझे करना है वो इम्पोर्टेंट है। मज़हब आपका कोई सा भी हो, इंसान आप अच्छे होने चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ घुटी हुई है, कुछ यानी उनके दिमाग में वो जहनी मरीज टाइप की जो कुछ हरकतें हैं, ये क्योंकि नॉर्मल इंसान वाली हरकतें नहीं होती कि जब आप माँ बहन को घर में बिठा के जा रहे हो, बीवी बच्चों को बिठा के जा रहे हो, और बाहर जाके जो रास्ते चलती है वो कोई दुनिया के किसी और कोने से वो बंदे नहीं आए, वो इसी दुनिया के लोग हैं। और जो रोड पे जा रही है वो बेचारी काम पे जा रही है, कोई टीचिंग के लिए जा रही है, कोई फैक्ट्री में काम करने जा रही है, उसको छेड़ रहे हैं। वो वो बेचारी किस मजबूरी से काम पे जाती है वो ही जानती है। और वो उस लिहाज से उसके घर वाले भी जो है ना वो बोलेंगे नहीं तुम वो बुर्का पहनो, तुम ये कपड़े नहीं पहनो, बाहर लोगों की नज़र सही नहीं है। तो जो जो बचपन से मेरे ख्याल में, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके लिए वो एक चीज़ है कि वो गलत है, एक पहले से ही डिसाइड है, जो उसका दिल होता है वो करने नहीं दिया जाता, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मुझे सही मुझे लगता है मैं वो बात कहता हूँ। आपका जो ओपिनियन है वो आप मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन सोसाइटी मैटर करती है उस हद तक जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका कोई रिएक्शन ना आए, कुछ इम्पैक्ट ना हो कि यार कोई अफेक्ट पड़ रहा है, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ उन चीज़ों से, वो गलत। मुझे सही गलत बताना
माँ बाप का काम है, उसका उसका फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना माँ बाप का काम है। लेकिन मुझे कोई काम से रोका जाना, चाहे वो इवन सही हो, सिर्फ इसलिए कि वो लोग क्या कहेंगे, वो गलत बात है। क्यों पंकज भाई? बात आपकी सही है। आपकी इस बात से मुझे एक और किस्सा याद आया जो इसी चीज़ से रिलेटेड करती है। एक्चुअली एक चलिए मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ। एक लड़का था, वो थोड़े ऊंचे घर का था, कौन से? मतलब थोड़े ऊंचे ऊंचे तबके का था वो। ठीक है, तो उसकी दिलचस्पी थी कि वो एक मतलब क्या करे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले, और उसको एक कुकिंग का शौक था। तो वो चाहता था कि मैं, जिसमें उसकी इंटरेस्ट थी, वो सोचता था कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूँ, उसको मैनेज करूँ, उसमें मेरी लाइफ अच्छी है क्योंकि मैं उसमें बेस्ट हूँ। पर उसकी जो फैमिली थी, ठीक है, वो थोड़े अपर क्लास की थी। तो वो सोचती थी कि नहीं, ये जो हमारा काम है ये इस तबके का नहीं है। हमारा जो तबका है, हमको किसी बड़े पोस्ट पे ही नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। एग्री। एग्री। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, लोग ये सोचते हैं कि उसके बच्चे पे क्या फेस हो नहीं, रहा है। ये तो सच बात है, क्योंकि अगर आप शेफ बन जाओ, अभी तो हम शेफ कहते हैं, वैसे का वो बोलेंगे ये तो बावर्ची है। तो तो ये वाली भी बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। नहीं, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, उसके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रोका जा रहा है, बाकी वो चीज़ उसको करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। फिर यहाँ पे वही बात आती है, क्योंकि उसके घर वाले सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा ये काम करेगा तो मेरे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। स्टेटस कौन सा? स्टेटस, स्टेटस मैटर करती है। तो इसी बात पे ये शायद 2 दिन पहले मैं एक हमारे जाने माने फुटबॉलर सुनील छेत्री जी का एक इंटरव्यू आ रहा था। कहाँ के? वो असम के फुटबॉलर हैं, पर अभी इंडियन टीम के वो कोच है फुटबॉलर के। तो उनका एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, जब वो किसी भी बच्चे को, जब वो छोटे होते हैं, तो वो जो भी करते हैं जिसमें उसकी इंटरेस्ट है उसको वही चीज़ करने दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो अगर फुटबॉल खेल रहा है वो, या फिर कुछ और काम कर नहीं, रहा है। इसमें मैं बात पता है क्या कहूँ पंकु, देखो, मैं ये बोलूंगा कि उसको करने नहीं, करने भी ना दें, चले आप उसको सही, आपको जो लगता है ना कि वो सही है, ये सही है, ये गलत है, यानी मेरी जो एडवाइस है, जो मेरी राय है, वो मैटर करनी चाहिए। मेरी राय इस बात पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि मेरा जो सर्कल है वो क्या कह रहा है। माँ बाप ने अगर सोचा है मेरे लिए, माँ बाप से बेटर तो कोई नहीं सोचता ना। माँ बाप ने अगर सोचा है कि ये करना है, कि ये सही नहीं है, ये गलत है, वो सही है। लेकिन अगर उन्होंने सोचा है ये सही नहीं है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, वो एक अलग चैप्टर है। तो लोग मैटर जो करता है ना कि सोसाइटी, तो वो हमारा जो ओपिनियन है वो मोस्टली जो जाता है वो इस पे जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, उस पे। आपकी जो पर्सनल फीलिंग है, जैसे मैं हूँ, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा। अब मिसाल है, मैं म्यूजिक बजाना चाह रहा हूँ फुल वॉल्यूम, ठीक है, चलो वो एक इंसानियत के नाते यार बराबर वाला सो रहा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इस डर से नहीं बजाऊं कि यार लोग कहेंगे यार ये कैसा मुसलमान आदमी है, रातों को मैं भी म्यूजिक बजा रहा होता है, ये एक अलग चीज है। तो इसमें दो जगह है कि आप अपने लिहाज से सोच लो कि सही क्या गलत क्या है, एक इंसानियत के लिहाज से, एक मेच्योर वे में। लेकिन ये चीज है कि आप ये काम नहीं करो, लोग क्या कहेंगे, वो एक अलग चीज है। सही है। बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अभी इसमें एक और चीज़ है, हमारे कुछ भी टॉपिक होते हैं, वो मैंने पिछली बार एपिसोड में भी कहा था कि वो कंटिन्यूस में होता है, हम कुछ प्लान नहीं करते, बात से बात निकल रही होती, वो उसमें एक वीडियो बन जाती है। आपके जो फीडबैक है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमें जो चाहिए वो कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हैं कि हम बात करें, कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं आई, या हमारी हमारी सोच आपको समझ नहीं आई, आप उस पर सॉलिड एक मैसेज कर सकते हैं, हाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन महज़बाना अंदाज में, क्योंकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर का जो इंसान है उसको, कि मैं गालियों से भी परहेज हूँ, मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ आजकल, जो मैं हूँ नहीं ऐसा। लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो वो ऐसे मैसेज ना आए कि जिसके ऊपर मैं कुछ करूँ। मैं हूँ भाई कराची,
ठीक है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पे जाते जाते। भाई साहब हमारे इसलिए कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके जहन में कहीं न कहीं ये भी है कि अगर ये यहाँ पे कुछ बोले तो फिर इनके जहन में ये भी है लोग क्या कहेंगे। ना ना ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, वो घर वाले क्या कहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। लोग क्या कहेंगे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, चलें जी, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर।